जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पे। आज की क्लास हम लोग देखने वाले हैं कि भाग विधि वाले जो प्रश्न होते हैं जो घातांक पे आधारित होते हैं, जो घातों के रूप में दिखाई देते हैं, उनका शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं इनका शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ क्या दे रहा है आपको, मान लीजिए 3^2/2। ये काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, शुरुआत है, काफ़ी दमदार क्वेश्चन अभी इस क्लास में आप लोग देखेंगे। तो पहले इसको समझ लीजिए, फिर आगे वाले क्वेश्चन को भी साथ साथ देखते चलेंगे हम लोग। कह रहे हैं 3^2/2। इसका मेथड वन कैसे लगाएंगे हम लोग। देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। 9 में किससे भाग देना है 2 से। और जब 9 में 2 से भाग दें तो शेष कितना मिलेगा 1 मिलेगा। 2 चौके 8, 8 क्या हो जाएगा 9। ठीक है, ये तो हमारा मेथड वन हुआ। लेकिन मान लीजिए कि छोटी संख्या थी तो बड़ी आसानी से आप लोग ज्ञात कर लीजिए। बड़ी बड़ी संख्या, इस तरीके वाली संख्याएं आपको देने लगे, इससे भी बड़ी बड़ी संख्याएं आपको देने लगे, तो उसका शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे। उसके लिए बहुत ही शानदार तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। इसको करना क्या है, करना है कि अंश में से हर को माइनस कर देना है, जो पावर है ऊपर लगा देना है। जैसे मान लीजिए आपको 3/2 इस तरीके की संख्याएं आपको दे रहा है, तो 3 में से 2 को माइनस कर दीजिए। 3 - 2 ऊपर क्या लगा दीजिए 2। 3 में से 2 निकल गया तो 1, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, मतलब शेषफल कितना मिल जाएगा आपको 1। ठीक है, यहां भी शेषफल 1 आया, यहां भी शेषफल कितना आ गया 1 आ गया। अब इसको देखिएगा आप लोग, इसको कैसे करेंगे। देखिए 4/4 आपको दे रहा है, तो करना 4 में से 3 को माइनस कर देना है। 4 - 3 ऊपर पावर लगा देना है, तो 4 में से 3 निकल गया तो 1, 1/4, 1/4 का मतलब क्या आ जाएगा 1, मतलब आपको शेषफल कितना मिल गया 1 मिल गया। ठीक, अब इसको देखिए 5/25/4 आपको दे रहा है, वही तरीका लगाना है। तरीका क्या लगाना है कि 5 में से 4 को माइनस कर देना है। 5 - 4 ऊपर क्या लिख देना है 25। 5 में से 4 निकल गया तो 1, 1 के पावर क्या हो जाएगा 25। 1/25 का मतलब क्या होता है 1, मैंने शेषफल आपको कितना मिल गया 1, आंसर हो गया। ठीक है, बैठिए बैठिए। अब देखिए 96/95 आपको दे रहा है, तो 96 में से 95 को माइनस करेंगे। 96 - 95 ऊपर क्या कर देंगे 11। देखिए 96 में से 95 निकल गया तो 1/11, 1/11 का मतलब क्या होता है 1, मैंने शेषफल आपको कितना मिल गया 1। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब इसके आगे वाले प्रश्नों को देखिए, इनको इरेज कर दे रहे हैं हम, फिर आगे इस बहुत ही खतरनाक प्रश्नों को बता रहे हैं। देखिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 99/99 ठीक है, इसके बाद वाला प्रश्न क्या है कि 99/100 + 11/98। फिर इसके बाद क्या है 49/49 + 3/48। ठीक है, इन प्रश्नों को देख लीजिए आप लोग। करना सेम उसी तरीके से है, 99 में से 98 को माइनस कर देना है, तो 99 - 98 के पावर क्या लगा देना है आपको 99। अब 99 में से 1 निकल गया, 98 निकल गया तो 1, और 1/99 का मतलब क्या होता है 1 का 1 में 99 बार गुणा करेंगे तो आपको वही संख्या मिल जाएगा। शेषफल कितना मिल जाएगा आपको 1। ठीक है, इसको देखिए थोड़ा सा, यह प्रश्न थोड़ा बड़ा लग रहा होगा आपको, नहीं कोई बात नहीं, सबसे आसान प्रश्न यही है। कैसे आसान है, आप इनको छोड़ दीजिए, इन दोनों को लेकर पहले आप सोल्व कीजिए। तो 99 में 98 से भाग करिए, मतलब 99 - 98 ऊपर क्या दे रहा है 100। ठीक है, मतलब 99 में से 98 निकलते 1/100, 1/100 का मतलब 1, प्लस 11 था इसमें ना, प्लस 11 कर दीजिए, 11 के 1 क्या हो जाएगा 12, मतलब आपको शेषफल कितना मिल जाएगा यहाँ पे 12 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिएगा
कैसे करना है, आप इनको छोड़ दीजिए, तीन को, तीन का काम तमाम बाद में कीजिएगा। 49 में 48 से भाग दीजिए, मतलब 49 माइनस 48 के पावर 49। ठीक, अब प्लस 3 यहाँ करते हुए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 49 में से 48 निकल गया तो एक, एक के पावर 49 अब प्लस 3, एक के पावर 49 का मतलब एक, और एक प्लस 3, एक प्लस 3 क्या हो जाएगा 4, मतलब शेषफल आपको कितना मिल गया 4 मिल गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद वाले प्रश्नों को, इनको मिटा रहे हैं और थोड़ा सा लेवल हाई करके आपके प्रश्नों को बता रहे हैं, ध्यान दीजिए आगे। देखिए प्रश्न है 3 के पावर 23 बटे में 4, तीन के पावर 23 बटे में 4, फिर क्या दे रहा है 4 के पावर 39 बटे में 5, 4 के पावर 39 बटे में 5। ठीक है, चलिए इन दोनों को पहले निपटा लीजिए आप लोग। करना क्या है, सेम वही काम, 3 में 4 से 3 में से 4 माइनस करिए, 3 माइनस 4 ऊपर क्या लगा देंगे 23। अब देखिए माइनस 3 में से 4 निकल तो माइनस 1 के पावर 23, अब माइनस 1 के पावर 23 का मतलब क्या होता है -1। यहाँ एक कंसेप्ट समझ लीजिएगा थोड़ा सा, जैसे -1 गुणे -1 का मतलब क्या होता है, एक एकम एक। ठीक है, और मैं पीछे कर दे रहा हूं इसको, -1 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, -1 गुणे -1, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, एक एकम एक। -1 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, -1 गुणे -1 गुणे -1, एक एकम एक, एक एकम एक, एक एकम एक, मतलब एक आ जाएगा। माइनस माइनस मिलके प्लस, अब प्लस माइनस मिलके फिर क्या हो जाएगा माइनस। फिर देखिए -1 के पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1, एक एकम एक, एक एकम एक, एक एकम एक, क्या आ गया यहाँ पे एक, माइनस माइनस मिलके प्लस, फिर प्लस माइनस मिलके माइनस, फिर माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस। अब इसका आंसर कितना आ गया प्लस, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्लस, यहाँ पे लिख दीजिए प्लस। अब देखिए -1 के पावर 5 का मतलब क्या होगा, -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे 1 2 3 4 5, एक एकम एक, एक एकम एक, एक एकम एक, एक एकम एक लगा देंगे, माइनस माइनस मिलके प्लस, फिर प्लस माइनस मिलके माइनस, माइनस माइनस मिलके प्लस, फिर प्लस माइनस मिलके माइनस, माइनस का एक। यहाँ एक बात समझिएगा थोड़ा सा, -1 के पावर जब सम संख्या है तो उसका आंसर कितना आ रहा है +1। अब -1 के पावर यदि विषम संख्या है उसका आंसर क्या आ रहा है -1। एग्जाम्पल सेम इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाइए, मान लीजिए -1 के पावर 29 आपको दे दे, 29 क्या विषम संख्या होती है, जब विषम संख्या होती है तो क्या हो जाएगा इसके आंसर -1। यहीं पर आ जाए, मान लीजिए -1 के पावर 40, 40 क्या होती है सम संख्या होती है, इसके आंसर क्या आ जाएगा +1। यहीं पर मान लीजिए -1 के पावर आपके सामने आ जाए 99, 99 क्या होता है विषम संख्या होती है ना, फिर बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा -1। अब -1 के पावर यदि 100 आ जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा +1। एक बात दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिएगा कि जब -1 के पावर सम संख्या होगा तो उसका आंसर +1 आएगा, अब -1 के पावर विषम संख्या होगा तो उसका आंसर -1 आएगा। ठीक है, ये तो बात आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे आपको शेषफल कैसा मिल रहा है, ऋणात्मक मिल रहा है। शेषफल कितना मिल रहा है बाबू, ऋणात्मक मिल रहा है। ठीक है, शेषफल आपको दिख रहे हैं क्या ऋणात्मक। चलिए एक नोट में एक बात नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे जब शेषफल ऋणात्मक आए तो क्या करते हैं, जब शेष ऋणात्मक आए, जब शेष ऋणात्मक आए तो उसे भाजक में से क्या करते हैं घटा देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आंसर कितना है -1 आ गया, शेषफल कभी ऋणात्मक होता नहीं है, तो -1 आ गया, नीचे क्या दे रहे हैं 4, तो आगे क्या करेंगे 4 - 1, 4 में से 1 निकल गया तो 3, आपका शेष कितना आ जाएगा बाबू 3 आ जाएगा, है ना।
आगे देखिए इनको इनको कैसे सॉल्व करेंगे। 4/5 दे रहा है आपको, तो क्या लिखेंगे 4 माइनस 5 की पावर 39। क्या लिखिए -1 की पावर 39। अब देखिए -1 की पावर विषम संख्या आपको दे रही है ना, तो -1 की पावर विषम संख्या, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। देखिए शेषफल कितना ऋणात्मक आ गया, आपको भाजक में से माइनस कर लेना है ना। 5 माइनस 1, 5 में से 1 निकल गया तो 4। शेषफल कितना आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए और आगे कुछ प्रश्नों को, इस प्रश्न में हमें उम्मीद है कि आपको कोई समस्या नहीं होने वाला है। अब ध्यान दीजिए आगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है बाबू। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि 96 की पावर 96 माइनस 48 बटे में 95। ठीक, एक और प्रश्न ले ले रहा हूं मैं। दे रहा है 49 की पावर 50 माइनस 23 बटे में क्या दे रहा है बाबू, 48, है ना। फिर आगे देखिए और थोड़ा सा, अगला प्रश्न है, इन दोनों को लगा लिया जाए, फिर आगे प्रश्नों को देखा जाएगा। सेम वही काम यहाँ पे भी करेंगे। आप इन दोनों को पहले लेकर सॉल्व कीजिए। 96 में से 95 को माइनस करिए। 96 माइनस 95, ऊपर क्या लिखेंगे 96, माइनस 48 का माइनस 48। एक बात तो ये 96 में से 95 निकल गया तो एक के पावर 96 और माइनस क्या है 48। 1 की पावर 96 का मतलब 1 और 1 माइनस क्या आ गया 48। 48 में से 1 निकला, क्या बचा माइनस का 47। आपको एक बात बताएं, जब शेषफल ऋणात्मक आए तो उसे किस में से माइनस करेंगे, भाजक में से माइनस कर लेंगे ना, 95 में से घटा लेंगे। तो शेषफल क्या है 95 माइनस 47। 95 में 47 घटाएंगे क्या मिलेगा, 15 में से 7 निकल गया तो 8, और 8 में से 4 निकल गया तो 4। शेषफल कितना आ गया 48। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए इसको क्या कह रहे हैं भैया, पहले इन दोनों को लेकर आप सॉल्व कीजिए। क्या हो जाएगा 49 माइनस 48 की पावर 50 माइनस क्या आ जाएगा बाबू 23। जब ए मिल गया आपको तो 49 में से 48 को एक के पावर 50 माइनस क्या हो गया 23। 1 के पावर 50 का मतलब 1 माइनस में 23। 23 में से 1 निकलेगा क्या बचा -22। शेषफल ऋणात्मक आ रहा है, जब ऋणात्मक आ रहा है तब क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे। 48 माइनस 22, 48 में से 22 निकलिए क्या बचा 26। आपका आंसर कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है इन दो प्रश्नों में भी आपको कोई समस्या नहीं होने वाला है। अब सीखते हैं अगले प्रश्न को बाबू, ध्यान दीजिए आगे। मान लीजिए एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछते कि 3 के पावर 81, 3 के पावर 81 बटे 28, इसका शेषफल क्या होगा। आप कह सकते हैं 3 में से 81 को माइनस कर बहुत दूर जाएगा, और उसका स्क्वायर करेंगे, क्यू करें, कुछ भी करेंगे, बहुत दूरी जाने वाली है, ज्ञात नहीं कर पाएंगे इसको हम लोग। तो इसका तरीका दरअसल ये होता है कि 3 का वर्ग करके घन करके आप 28 के पास पहुंचने का प्रयास कीजिए। आप इस 81 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 के पावर 3 ऊपर 27। 27 यहाँ क्या होता है 81, इस 81 को 27 गुणे 3 लिख सकते हैं, नीचे क्या हो जाएगा 28 का 28। अब 3 के पावर 3 का मतलब क्या, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 29 27, तो लिखेंगे 27 बटे में 28। ऊपर क्या दे रहा है 27, 27 रन दीजिए। अब इसका तो बड़ी आसानी से आप लोग ज्ञात कर देंगे। कैसे ज्ञात करें, 27 माइनस 28, 27 माइनस 28, ऊपर क्या दे रहा है 27, 27 में से 28 निकलेगा क्या बचा, 27 में से 28 को माइनस करें तो -1, -1 के पावर 27 मतलब आंसर कितना आएगा -1। ये विषम संख्या है, जब -1 आ जाएगा बाबू तो -1 का मतलब ये होता है कि आप इस भाजक में से घटा लेंगे, तो आंसर कितना आएगा 28 माइनस 1, मैंने आंसर कितना आ जाएगा 27। यही आपका आंसर आ जाएगा, मतलब शेषफल आपको कितना मिलेगा 27 मिलेगा। ठीक है, शेषफल आपको 27 मिल गया।
इस तरीके से आप लोग कि भाग विधि में जो शेषफल पे आधारित प्रश्न होते थे, जो घातांक पर निर्भर होते हैं, वैसे प्रश्नों को हम लोग सोल्व कर चुके हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, अगले वीडियो में अगले टॉपिक को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।